बिलारी विधायक फहीम इरफान के झोजा सर्टिफिकेट को लेकर चल रहे प्रकरण में मेरे साथ बात करने के लिए विधि विशेषज्ञ वैभव अग्रवाल जी हैं। वैभव जी, एक प्रकरण आया है, समाजवादी पार्टी के बिलारी विधायक हैं फहीम इरफान, उनके और उनके परिवार का एक सर्टिफिकेट बना हुआ है झोजा, जिसे प्रशासन के द्वारा निरस्त किया गया है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? क्या आखिर क्या लाभ लेने के लिए सर्टिफिकेट होता है, क्या क्या इसके बेनिफिट मिलते जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिलारी विधानसभा के विधायक मोहम्मद फहीम और उनके चाचा मोहम्मद उस्मान के संबंध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र एसडीएम महोदय के यहाँ चला था, जिसमें शिकायतकर्ता का भी पक्ष सुना गया और इनका भी पक्ष सुना गया। और इनके पक्ष सुनने के पश्चात पूरा विधि विश्लेषण करने के पश्चात उसमें पाया गया कि इनके द्वारा जो ओबीसी का प्रमाण पत्र बना हुआ है वो विधि अनुरूप नहीं है, जिसको एसडीएम महोदय के द्वारा निरस्त किया गया। और क्योंकि जाति का निर्धारण जो है वो जन्म से ही होता है, और जाति जो ये अपने बताते हैं जोजा जाति या तुर्क जाति, इन्होंने इसको पैरेलल माना है, लेकिन जबकि ये पैरेलल नहीं है और इनकी जाति ओबीसी के अंतर्गत नहीं आती। और आपके मैं बताना चाहता हूँ, इसका जो भी इन्होंने फायदा लिया है, ये भी इन्होंने विधि अनुरूप नहीं किया। और एक विधायक होने के नाते एक विधायक का अनुसरण जनता करती है और विधायक से अपेक्षा करती है कि विधायक को कानून के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार का कृत्य सही नहीं है। हैं? अगर बात करें तो इस सर्टिफिकेट के तहत क्या क्या जो है तुम्हारा फायदे दिए जाते हैं, क्या क्या वैसे बेनिफिट है, किन लोगों को ये सर्टिफिकेट होता है? देखिए, जो एक विधायक है जब अपनी विधानसभा में निर्वाचन के लिए आवेदन करता है तो उसका शपथ पत्र भी लगता है। जो शपथ पत्र में उसको पूर्ण अपनी जानकारी, अपनी जाति का उल्लेख और सब उसको देना पड़ता है। इस प्रकार उनके द्वारा लगाया गया शपथ पत्र भी झूठा है, जिसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई बनती है। अच्छा, अगर बात करें जिस तरीके से सपा के जो विधायक हैं, उनके परिवार का कहना है कि उनके पास तमाम दस्तावेज इसके पूरे अभी लेके आओ, वो जो है तुम्हारा मामले को लेकर मंडलीय समिति में जाएंगे, तो क्या बेनिफिट इन्हें मिल सकता है इसका? देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया है और जो ये आदेश पारित हुआ है, देखिए एक सुनवाई, प्रॉपर सुनवाई के बाद में हुआ है। दोनों पक्षों को अपने कागज और अपने तर्क और अपना विधि अंगत देने के पश्चात और समुचित अवसर देने के पश्चात में आदेश पारित हुए हैं। और दोनों पक्ष स्वतंत्र हैं अपील करने के लिए, जो चाहे वहां जाए, परंतु वर्तमान में इनका ओबीसी का प्रमाण पत्र निरस्त किया जा चुका है, जो आज भी स्टैंड करता है। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता वैभव अग्रवाल थे, जिनके द्वारा तमाम जानकारी दी गई है। वहीं इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता से भी जानकारी करेंगे, आखिर उनका क्या कुछ कहना है। समाजवादी के बिलारी विधायक द्वारा और उनके परिवार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र तुरक जाति को झोजा दर्शाते हुए उसमें पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र बनवाए, जिस प्रमाण पत्र को लेकर 2018 से जांच प्रक्रिया के तहत जांचें प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही थी, जिन्हें कुछ प्रमाण पत्र तहसील द्वारा भी निरस्त किए गए जो आगे नहीं बने। और उसके बाद कुछ प्रमाण पत्र ऐसे थे जो जिला स्तरीय समिति में गए और उसके बाद उसमें जिला स्तरीय समिति में जांच का विषय आया, जांच जो है उसमें चालू हुई। जांच के बाद जो प्रमाण पत्र थे उसमें आयोग द्वारा, पिछड़ा आयोग द्वारा उसमें संज्ञान लिया गया। हम लोगों ने एक शिकायत पत्र दिया कि इस तरीके से साथ पिछड़ा जाति में झोजा जाति, तुरक झोजा जाति नहीं आती है, उसको प्रमाण पत्र को कैंसिल किया जाए ताकि उसका वो दुरुपयोग प्रमाण पत्र को करके किसी भी चीज़ का लाभ लाभान्वित नहीं किया जा सके। उसके साथ साथ प्रमाण पत्र की जांच जिला स्तरीय समिति द्वारा, जाति प्रमाण समिति द्वारा की गई, उसमें जो है उन प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया गया। इसमें और ये क्या क्या लाभ उठा चुके हैं, जैसे कोई चुनाव वगैरह सर्टिफिकेट पर लड़े हों अब तक? इन जाति प्रमाण पत्रों पर जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव इनके परिवार के लोग लड़ चुके हैं। और 2015 में भी जाति प्रमाण पत्र को लेकर, क्योंकि आरक्षित सीट वार्ड नंबर 37 आरक्षित सीट थी, उस पर बीसी का प्रमाण पत्र लगाकर जो यहाँ मौजूदा विधायक हैं वो भी चुनाव लड़े हैं। उनके बाद उनके भाई भी वार्ड नंबर 37 से पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र लगा के चुनाव लड़े।
और जिस तरीके की समाजवादी जो पीडीए का एक नारा देती है और पीडीए को ही कुचलने का काम करती है, यहाँ ये सिद्ध होता है कि जिस तरीके से प्रशासन द्वारा जो ये प्रमाण पत्र कैंसिल किए गए हैं, मैं प्रशासन की और सभी समिति के अधिकारियों की सभी की सराहना और आभार व्यक्त करता हूँ कि एक तरीके से पिछड़ी जाति का जो प्रमाण पत्र दुरुपयोग किया गया, उस दुरुपयोग के कारण जो लाभान्वित हुए हैं उनके बारे में भी जांच प्रक्रिया चालू होनी चाहिए। कोर्ट ने इन्हें समय दिया है कोर्ट जाने का, हाई कोर्ट जाने का, और इसमें ये तमाम आगे के रास्ते दिए गए हैं। क्या वो जाएंगे तो आप उस अपनी तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी उनके अपना पक्ष रखने का कोर्ट में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। और समाजवादी पार्टी के विधायक के परिवार वालों से भी तमाम जानकारी की जाएगी इस मामले पे, उन लोगों का क्या कुछ कहना है। उस्मान साहब, प्रमाण पत्र मामले में जो है उसे खारिज किया गया, क्या पूरा मामला था ये और क्या न्यायालय की तरफ से इसमें? देखिए, जो आदेश का आखिरी हिस्सा मैंने पढ़ा है उसकी अंतिम लाइन केवल इतनी भर है कि इन लोगों को अब झोजा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसमें अगर हम सीधे सीधे बात करें तो ये कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि अभी कोई इसे पूरी तरह से निरस्त मान लिया जाए। वैसे भी जाति प्रमाण पत्र के मामले में जिला स्तरीय समिति, उसके बाद मंडल स्तरीय अपीलीय फोरम और उसके बाद राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी, ये 3 तो सरकार ने बना रखी हैं, और उच्चतम न्याय और हाई कोर्ट है और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट है, वो न्यायिक व्यवस्था भी इसमें अलग से इसका पूरा प्रबंध इसमें किया गया है कि अगर संतुष्टि नहीं होती है तो। अब अगर मैं अपने इसी जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात करूं तो ये विवाद शुरू होता है 2018 में। मेरी बेटी ने आवेदन किया नवीन क्रीमी लेयर के लिए, अगरचे उसके दादा को 1960 में, उसके पिता को, माता को, तमाम घर वालों को 95 में, 12 में, उसे स्वयं को, उसके तमाम भाई बहनों को, बाकी और तमाम रिश्तेदारों को ये प्रमाण पत्र वक्त वक्त पर जब भी जरूरत पड़ी है जारी होते रहे। उसको नवीन क्रीमी लेयर की जरूरत पड़ी क्योंकि उसका प्रमाण पत्र 2012 का बना हुआ था। तहसीलदार ने उस प्रमाण पत्र को जारी नहीं किया। उसने अपील की जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति में, और वहां से आदेश हुआ उसके पक्ष में, उसके तमाम बहन भाइयों के पक्ष में और दूसरी बहन के पक्ष में कि इनका प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें, और 2018 में फिर से प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। इस दौरान एक हरकत यह हुई कि एक व्यक्ति जो उस समय उसमें उपस्थित हुआ था, एक बेटी का विरोधी बनकर, उसने हाई कोर्ट में एक रिट डाली 2018 में। हमारी बेटियों के पक्ष में आदेश होने के बाद वो वहां से खारिज हुई। उसके बाद उन्होंने मंडलीय फोरम में अपील की, और इन दोनों तथ्यों को छुपाकर उन्होंने समाज कल्याण मंत्री को, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री को एक आवेदन दे दिया लखनऊ में, और उसके आधार पर वहां से फिर से जिला समिति ने इसको सुना। लेकिन कोरोना काल में जब वो जो बेंच सुन रही थी वो छिन्न भिन्न हो चुकी थी, उसमें से अधिकारी स्थानांतरित हो चुके थे। एक आदेश सरकार के दबाव में पारित किया गया 2020 में कोरोना काल में, वो मेरे खिलाफ पारित किया गया। तो सबसे पहला बिंदु तो यही बनता है गलत कि जिला स्तरीय प्रमाण पत्र समिति पहले एक आदेश कर चुकी कि प्रमाण पत्र जारी करे, फिर एक आदेश किया उसने कि प्रमाण पत्र खारिज कर दे। ये एक विरोधाभास हुआ और नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध हुआ। मैंने उसकी अपील की और मेरी वो अपील मंडलीय समिति ने स्वीकार की, और उसमें यह लिखा कि आपने कतिपय बिंदुओं का परिशीलन नहीं किया, और फिर से सुनवाई के लिए वहां से जिला समिति को ही भेज दिया गया, और यह 2021 में भेजा गया था। तब से अब तक 5 साल हो गए। कई जिलाधिकारियों ने सुना, साक्ष्य कहते हैं कि हमारे पक्ष में आदेश किया जाए, लेकिन दबाव कहता था कि आदेश को इनके खिलाफ किया जाए, और वो इस आदेश की अंतिम लाइन बताती है कि उन दोनों का समन्वय करने की कोशिश की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो अन्याय किया गया है, पहले की तरह मंडलीय फोरम मुझको न्याय देगी,
और अब मैंने इसके साथ ही दोनों जगह यानी अब फिर इसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने की नियत की है। मुझे पूरी उम्मीद है मुझे इसमें न्याय मिलेगा। और जो 1911 से लेकर 2024 तक मेरे और मेरे दूसरे परिजनों के जो प्रमाण पत्र जारी हुए हैं और राज्य स्कूटनी कमेटी तक से और जो सुप्रीम कोर्ट तक मामले को चैलेंज करने के बाद भी जो पहुंचे हैं उनके हक में जो आदेश हुए हैं और हमारे इस मुरादाबाद जिले के जो तुर्कों को झोजा का प्रमाण पत्र देने की बात है, यकीनन उसमें उसी हिसाब से कामयाबी मिलेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक परिनिर्वाण आपसे भतीजा है, सोशल मीडिया पे अफवाह भी फैल रही है कि उनकी विधायक की खातिर क्या? दरअसल अफवाह तो अफवाह होती है। इस समय मेरे घर का कोई भी व्यक्ति किसी इस प्रमाण पत्र के आधार पर किसी पद पर फाइज नहीं है, किसी को लाभ नहीं लेने दिया गया है। पिछला चुनाव जो 2021 में जिला पंचायत का हुआ उसमें मेरी और मेरी पत्नी ने दोनों ने पर्चे भरे थे, लेकिन उनके पर्चे खारिज किए गए। बाकी भी किसी पद पर कोई नहीं है। विधायक जी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उनके पद से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक और बड़ी खास बात मैं कहना चाहूंगा, जाति प्रमाण पत्र के मामले में सरकार का एक शासन आदेश है कि इसमें जब तक राज्य स्कूटनी कमेटी से कोई आदेश पारित ना हो किसी के खिलाफ कार्रवाई करने का, तब तक इसमें नहीं हो सकता। और अमर उजाला में एक खबर आज मैं फर्जी शब्द कहकर की थी, मैंने अमर उजाला में भी बात की और उनसे कहा है कि या तो आप इसका स्पष्टीकरण जारी करेंगे या आप कार्रवाई के लिए तैयार होंगे। तो उन्होंने भी वादा किया है कि हम इसका इजाला करेंगे। ये फर्जी शब्द इसमें गलत छापा गया। पूरे मामले को लेकर सपा विधायक के परिवार की ओर से बयान दिया गया है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9, मुरादाबाद।